हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 के बारे में। यहाँ पर देखेंगे वैकेंसीज के कब तक आने के चांसेस रहेंगे और ये जो वैकेंसी है क्या पैट के थ्रू आएगी। अगर पैट के थ्रू आती है तो आप सभी को पता होगा कि 2023 में आपका पैट हुआ था, 24 में आपका पैट नहीं हुआ और 2025 में पैट के होने के चांसेस बहुत कम हैं। मतलब अभी तक के सोर्सेज के हिसाब से देखा जाए तो पैट के चांसेस कम बता रहे हैं, लेकिन अगर होता है तो पैट के बाद आती है फिर ये वैकेंसी या फिर ओपन भर्ती आएगी। इस तरीके से देखा जाएगा, मतलब बिना पैट के ये वैकेंसी आएंगी। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। साथ में चर्चा करेंगे हम लोग कितने पद रहेंगे और आपका जो सिलेबस है उसके बारे में भी चर्चा रहेंगे। मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और देखेंगे यहाँ पर कब तक के आपके चांसेस रहेंगे। और सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है पैट 2023 वर्सेस पैट 2025, यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन रहेगा। आपका कन्फ्यूजन यहाँ था जब कह सकते हैं इससे रिलेटेड हमने एक कह सकते हैं सेशन बनाया था, तो सभी साथियों का उसमें कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में एक ही सवाल था कि 2023 के पैट के थ्रू आएंगी या 2024 के पैट के थ्रू, सॉरी 25 के पैट के थ्रू आएंगी। देखो अभी तक 2025 का पैट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई चांसेस नहीं है अभी फिलहाल 1-2 महीने में। अगर होता है तो फिर वो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक खिंच जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन में ये होता है कि पैट के थ्रू आती हैं तो अगस्त सितंबर कह सकते हैं आपका जुलाई अगस्त सितंबर में आपका पैट होगा, फिर उसके बाद फिर लेखपाल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 2-3 तरीके से आपके सवाल बन सकते हैं। सबसे पहला सवाल मान लीजिए, चलो मान लिया हमने कि 2023 के पैट के थ्रू आती हैं। अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि जिस कैंडिडेट की जो एज है भाई 2023 के पैट के थ्रू आती हैं और जिस कैंडिडेट की एज जो है 18 प्लस हुआ है कब 2023 में या 2024 में हुआ है, ठीक है, वो कैंडिडेट फिर इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएगा। लेकिन अब देखा जाए तो अभी 2025 में वो कैंडिडेट क्या है भाई 18 प्लस का हो चुका है। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है एज का, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, खासकर वो कैंडिडेट जो 2023 में या 2024 में या 2025 में जिन्होंने 18 वर्ष कंप्लीट की है, तो वो कैंडिडेट इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो मोस्टली चांसेस हैं कि यहाँ पर लेखपाल की जो वैकेंसी है आपकी 2023 के पैट के थ्रू मुश्किल ही आएगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए आप यहाँ पर, अगर 2025 के पैट के थ्रू अगर वैकेंसी आती है तो ऐसी कंडीशन में अभी इनको क्या है, पहले नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, फिर एग्जाम की तैयारी करानी पड़ेगी, फिर उसका रिजल्ट देना पड़ेगा। मतलब देखो उत्तर प्रदेश खासकर जो यूपी ट्रिपल एस सी है, वो कोई भी एग्जाम हो सालों साल लगा देता है उस एग्जाम को कंप्लीट कराने में। तो एटलीस्ट कम से कम मान के चलिए यहाँ पर 5 से 6 महीने फिर से आपको यहाँ देख वेट करने को मिल जाएगा अगर पैट 2025 होता है तो। और अगर पैट 2025 के थ्रू आपकी लेखपाल की वैकेंसी आती है तो ठीक है। तो यहाँ पर ये लगेगा आपको टाइम, यानी इस साल के लास्ट में आपको फिर पहुंचना पड़ेगा। अगर पैट ना ही हो तो क्या होगा भाई मेरे, अगर पैट नहीं होता है तो भैया डायरेक्ट आप देखोगे यहां पर लेखपाल की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ये 3 सिचुएशन है अगर पैट 2023 से, हाँ जो कि बहुत कम चांसेस है कि पैट 2023 के अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी आए, या तो 2025 में पहले पैट होगा फिर आपकी कह सकते हैं लेखपाल की वैकेंसी आएंगी, नोटिफिकेशन आएगा। और अगर नहीं आती है तो भैया पैट पहले नहीं होगा, डायरेक्ट अगर वैकेंसी आती है तो भैया फिर आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। उसमें भी आपका 4 से 5 महीने का समय अभी लग जाएगा। मोस्टली चांसेस हैं अगर पैट नहीं होता है तो जून जुलाई में आपको कह सकते हैं पैट की वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। मई जून जुलाई मानिए आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद जो प्रोसीजर रहेगा वहां पर रहेगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में सवाल थे और वो सारे के सारे आप क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद नॉर्मली देखा जाए तो एज कितनी रहती है इसमें, मिनिमम 18 साल रहती है और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष रहती है। ये यूआर की बात कर रहे हैं हम लोग, अनरिजर्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा यानी 40 के अलावा भी आप देखोगे यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया रहता है, रिजर्वेशन का जो कह सकते हैं एक दायरा रहता है, वो आप देखोगे यहाँ पर मिलता है। जैसे ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 18 से लेकर 43 साल यानी कि 3 साल की छूट रहती है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कितना रहता है, 5 साल की छूट रहती है। मतलब क्या है, एससी और एसटी कैंडिडेट 18 से लेकर 45 साल तक इसमें फॉर्म भर पाएंगे अपना। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर 12th मांगते हैं लोग। क्या मांगते हैं भाई मेरे, 12th होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो चल जाएगा यहाँ पर। साथ में अगर पैट मांगा है तो पैट की कह सकते हैं एक मिनिमम आपको उतना परसेंटाइल आना चाहिए, लेकर आना चाहिए पैट में, अगर पैट मांगा है तो।
उसके बाद यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें, हालांकि अभी कुछ समय पहले कह सकते हैं एक न्यूज़ कटआउट वायरल हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि 7800 कुछ वैकेंसीज हैं जो लेखपाल की उत्तर प्रदेश में है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये वैकेंसी ऑलमोस्ट 8000 प्लस ही रहेंगी, आपकी देखने को मिल जाएगी। अब इसमें से कितनी राजस्व लेखपाल की हैं और कितनी चकबंदी वाले लेखपाल की हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी सारी चीज़ें जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिटेल कह सकते हैं सेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, टीए स्टेट एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट हम लोग टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो आपकी वैकेंसीज कितनी रहेंगी यहाँ पर, 8000 से भी ज्यादा रहेंगी, जिसमें आपकी दो तरह के लेखपाल होते हैं, एक चकबंदी होता है और एक होता है राजस्व वाला लेखपाल। ठीक है, तो दोनों की वैकेंसी इसमें इंक्लूड रहेंगी। अब आप बात करोगे यहाँ पर भाई सिलेबस क्या रहता है, मोटा मोटा सिलेबस मैं आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर सिलेबस में ये पैटर्न रहता है, यहाँ पर 2 घंटे का आपका पेपर रहता है नॉर्मली। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होता है और 0.25 यानी देखा जाए तो 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है यहाँ पर। यानी 4 क्वेश्चन कह सकते हैं आपके गलत हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन सही आपका चला जाएगा, या कह सकते हैं अगर आपने एक क्वेश्चन सही कह सकते हैं गलत कर दिया, एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उस क्वेश्चन पर मिलने वाले अंकों का 1/4 आपका अंक काट लिया जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो इसमें आपका जनरल नॉलेज होता है जिसके अंतर्गत आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर है, साइंस है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है, ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड रहती हैं। उसी के साथ आप देखोगे जनरल हिंदी में बेसिकली देखा जाए तो साहित्य भी इंक्लूड इसी में रहता है, और कह सकते हैं हिंदी का इतिहास है, वर्णमाला है, व्याकरण पूरा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा हिंदी। मैथ्स में आप देखोगे यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 नंबर के ही रहते हैं। फिर आपका रहेगा आपका रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी, जो ग्रामीण विकास से रिलेटेड जो योजनाएं हैं, ग्रामीण विकास से रिलेटेड जो भी कह सकते हैं डेफिनेशंस हैं, जो भी थ्योरी सेक्शन है, आपको अच्छे से करके करना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरीके से देखा जाए 4 सेक्शन 25 नंबर्स के रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, ये चीज विशेष रूप से आप लोग याद रखेंगे। तो भाई मेरे यही था, एक छोटा सा कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि अगर पैट के थ्रू वैकेंसी आती है लेखपाल की तो पहले पैट कराया जाएगा, अगर पैट के थ्रू नहीं आती है तो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और 2023 के पैट के थ्रू बहुत कम चांसेस है कि ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि फिर वो वही एज वाला कह सकते हैं जो 23 में और 24 में जिन बच्चों ने या जिस कैंडिडेट ने अपनी 18 साल कंप्लीट की होगी वो भी तो फिर फॉर्म डालेगा ना। अब वो 2023 में उसने पैट नहीं दिया था तो क्या होगा भाई ऐसी कंडीशन में, तो फिर वहां पर वो कह सकते हैं सड़कों पर आएगा, आंदोलन करेगा, उसको भी इंक्लूड करने की बात चलेगी फिर वहां पर। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि 2025 में पहले पैट होगा, उसके बाद ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस साल के लास्ट तक ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, याद रखना कंफर्म नहीं है कुछ भी, लेकिन मिल सकती है, चांसेस हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, आपके कुछ सवालों के जवाब थे वही मैं लेकर आया था। और इसी तरह की और भी अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। टीए स्टेट एग्जाम्स को अभी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। सेशन पसंद आया है शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।